आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे जब हम उसके कलाम को आज देखते हैं। आज का जो पाठ है वो निर्गमन उसका 7 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से जो है हम देखेंगे। परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर खुद आकर हमारी रहनुमाई करे और हमें खुदा के कलाम से जो है वो बातें सिखाए। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने रात भर की मीठी नींद दी, सुबह की और रोशनी दिखाई। खुदावंद, हम आपके आपके खुदावंद इस बात से बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। आपने ये समय हमें दिया है ताकि हम आपके कलाम को सीख सके, समझ सके और आपके नाम की बढ़ाई कर सके। आसमानी बाप, हमारे जीवनों में आप अपना कार्य करते हैं, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं, और जो भी आप हमारे लिए नेमतें बख्शते हैं हम उसके भी धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपके सिंहासन को ऊंचा उठाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हुए खुदावन आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमारे सारे पाप, गुनाह, गलती, बीमारी, लाचारी खुदावन सब कुछ धोकर साफ कर दे और अपने पाक रूह से हमें भर दे। खुदावन, हमारे कलाम पढ़ने में भी खुदावन आप हमारी सहायता करें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। खुदावन, हमें स्वीकार करें जैसे भी हैं, हम आपके हैं और अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, निर्गमन उसका 7 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा ने जो है किस तरह से मूसा को परमेश्वर की जगह पे रख के, फिरौन के लिए परमेश्वर की जगह पे रखा और हारून को जो है वो नबी बनाया। और पहला चिन्ह उन्होंने किया, और उस चिन्ह में भी जो हम काउंटरफिट देखते हैं कि किस तरह से शैतान के लोगों ने भी वही चिन्ह जो है उनके सामने करके दिखाया। पर खुदा का जो बनाया हुआ सांप था वो रियल क्रिएशन थी, इसलिए उसने जितने भी मजिशियंस ने अपने आंखों का धोखा दिखाने की कोशिश की, उन सभी को जो है वो खा लिया। जिससे ये प्रूव कर रहा था परमेश्वर कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवाय और कोई भी खुदा। आइए देखते हैं शायद से। जी। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्ण। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। आगे पढ़ना है सिस्टर जी। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर जी, पढ़ दे। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के पास जाने को मूसा से कहा। और खुदा जानता था कि वो सुबह सुबह जो है वो नील नदी की, क्योंकि पानी की पूजा जो है वो कहाँ से आई है, मिस्रियों से आई है। ये रीत थी उनकी कि वो पानी की जो है वो पूजा करते थे। वेल, खुदा ने ये सारी चीजों को बनाया, इसलिए नहीं बनाया था कि हम खुदा की बनाई हुई चीजों को वर्शिप जो है वो करने लग जाए। और ऐसा ही हो रहा है कि शुरुआत से जो यू नो जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो वर्शिप पे ही चल रही है। जब हम बागेदन में भी देख रहे हैं तो बागेदन से हमें दिखाई दे रहा है कि खुदा की उपासना होने की बजाय
शैतान ने उनकी उपासना जो है अपनी तरफ वो ले ली। जब हम इजिकियल और इजिकल 28 और यशाया 14 अध्याय जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी उसकी तरबियत, शैतान की तरबियत जो देखी गई है वो यही थी कि वो खुदा की गवर्नमेंट को जो है वो निकम्मा ठहराने की कोशिश कर रहा है, और अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर करने की जो है उसकी तवज्जो शुरुआत से ही रही है। और इसीलिए जो कंट्रोवर्सी है, ग्रेट कंट्रोवर्सी है, जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है, वो उस फल को खाने के बाद जो है वो जो दो हम पावर्स को देख रहे हैं, एक खुदा की और दूसरी शैतान की, उसमें जो कंट्रोवर्सी वो वर्शिप में ही है। जब यीशु मसीह की भी उसने टेम्पटेशन ली, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि उसमें भी वो यही कह रहा था कि अगर तू मेरे सामने सिर झुका दे, तो मैं ये सारी दुनिया, कायनात जो हूँ, वो तुझे दे दूंगा। सो खुदावन यीशु मसीह ने वहां उसे दुत्कारा, और वो वहां से जो है वो चला गया। सो खुदा ने वहां पे कहा कि एक ही खुदा की उपासना करनी है। सो वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, अब यहाँ पर भी परमेश्वर अपने लोगों को क्यों आजाद करना चाह रहा है? ताकि वो आजादी में खुदा की उपासना कर सके। उन्हें बंधुआई में जो है फिरौन ने डाला हुआ है, अपने अपने कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशंस जो है उन पर लगा रखी हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर फिरौन शैतान का प्रतिरूप है, तो मूसा जो है वो खुदा यीशु मसीह का प्रतिरूप है। तो दोनों की कंट्रोवर्सी में जो लड़ाई है वो किस बात की लड़ाई है? वर्शिप की। सो अगर हम वर्शिप को कोर सेंटर बनाकर अपनी लाइफ में नहीं चल रहे हैं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार शैतान या शरीर और आत्मा की लड़ाई क्या है, और उस लड़ाई में जीतना क्यों है हमने। उस लड़ाई में जीतना इसीलिए है ताकि हम खुदा की उपासना करें, और उसके दिन और उसके मुताबिक जो है उस जो है वो कर सके। सो यहाँ पर जो परमेश्वर ये फिरौन की तरफ जब मूसा को लेकर जा रहा है, और सुबह सुबह लेकर जा रहा है, नील नदी के पास लेकर जा रहा है, क्योंकि उसने वहां से ही आना था। क्योंकि उनकी रीति हम जो पेगनिज्म में देखते हैं, वो किसी भी क्रिएशन की जो है वो पूजा कर लेते हैं। वेल, किसी ने इस तरह से कहा है कि जिससे वो डरते हैं उसी की उपासना करने लग जाते हैं। खुदा को छोड़ के उन्होंने हर एक चीज की उपासना की है, क्योंकि वो जमीन पर रहते हुए खुदा को तो नहीं देख पा रहे हैं। जमीन पर रहते हुए अगर पहाड़ों को देख रहे हैं तो डर रहे हैं, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर पत्थरों को देख रहे हैं डर रहे हैं, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। अगर सांप को देख रहे हैं डर रहे हैं, और उसकी पूजा कर रहे हैं। सो जिस जिससे वो डर रहे हैं उस उससे जो है उन्होंने उस स्थान को क्या कर दिया, पूजा का स्थान जो है बना दिया। पर यहाँ पर परमेश्वर की लड़ाई जो है वो इंसानों के साथ या शैतान के साथ इसीलिए है क्योंकि उसके लोग बंधुआई में हैं, उनको धक्का किया जा रहा है। और अंत के दिनों में भी इनफैक्ट, जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ रहे थे कल, और आने वाले हफ्ते में जब पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि यही धक्का जो है दोबारा से होने वाला है। सो इस कहानी में सिर्फ मूसा या फिरौन या हारून ही नहीं है, इस कहानी में कहीं ना कहीं हम भी फिट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे भी चुनाव हैं, जो चुनाव हमने आने वाले समय में लेना है, ताकि हम खुदा के लिए अपने डिसीजन को ले सके, खुदा हमें आजाद कर सके, और हम क्रिएटर की, जो सृष्टि करता है, ऑलमाइटी गॉड है, ऑल नोइंग गॉड है, उसकी जो है हम उपासना कर सके। सो यहाँ पर खुदा ने कहा कि उसका दिल कठोर हो गया है, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उस रिफ्यूज कर रहा है कि वो खुदा के लोगों को जो है वो छोड़ दे। अब खुदा को ये बताना है कि आई एम द लॉर्ड, ये वो जान ले कि मैं ही खुदा हूं। वो चाहे कितनी भी शक्तियां रखते हो, कितनी भी धोखेगिरी या मैजिक रखते हो, पर अल्टीमेटली जो क्रिएटर है वो क्रिएटर ही है। जैसे आप विश्वास करें चाहे ना करें, वो अपने तख्त पे विराजमान है। हम विश्वास करेंगे तो हम उसको सिजदा कर देंगे, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा सिर उसके सामने जो है वो नहीं झुकेगा। बट वो तो खुदा ही है, चाहे कोई विश्वास करे चाहे ना करे, वो ही एक सृष्टि करता है।
तो उसने कहा कि देख, जिस छड़ी से तूने सांप बनाया था, एक ही मात्र जो तेरे पास था, उसी को मैं इस्तेमाल दोबारा करूंगा। और उसे तू नील नदी के पानी में जो है उसे डाल, और वहां पे क्या होगा कि जितना पानी है उसके, वो पानी जो है वो टर्न हो जाएगा ब्लड में। कैसे ब्लड में टर्न हो रहा है कि जितने जीव पानी में हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है 7 प्लेग में ये प्लेग जो है कि पानी का बदल जाना, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट, उसका भी जो है वो जिक्र किया गया है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है समुद्र पे जो है वैसा ही कार्य किया जो यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये पहला था जो प्लेग हम कह सकते हैं, बट जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में ये दूसरा प्लेग है। दूसरा और तीसरा प्लेग पानी को ही जो है वो लहू बना रहा है। और अगर पानी लहू बन गया तो जिसकी वो पूजा कर रहे थे, जिसको वो सोच रहे थे कि ये हमारी फर्टिलिटी का कॉज है या रीजन है, उस रीजन को ही खुदा ने टर्न किस पे कर दिया, ब्लड में कर दिया। क्या अब एक इंसान खून पी सकता है? नो। वेरी डिफिकल्ट, प्यास लगी हो तो जो पानी हमारी प्यास बुझा सकता है वो कोई और चीज जो है हमारी प्यास जो है वो नहीं बुझा सकता। सो इसलिए खून तो बिल्कुल भी नहीं जो है हमारे जिस्म को, जिस्म एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस्म की फॉर्मेशन इस तरह से हुई है कि ये उसका पदार्थ ही नहीं है कि वो खून को जो है वो पिए। सो इसलिए खुदा ने जो है जिस नदी की वो पूजा कर रहे हैं, उसी नदी को उनके विरोध में जो है वो क्या कर दिया, टर्न कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि जब खुदा ने यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पानी को खून में टर्न कर रहा है, तो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसका 6वां वचन। तो क्यों खून में टर्न कर रहा है? जी, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों को और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आमेन। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं खुदा जजमेंट दे रहा है। अगर हम 13वें अध्याय की 8वीं आयत को नो जी। 10वीं आयत को पढ़े, 13वां अध्याय उसका 10वां वचन, तो वहां पर भी जी। जो है यही जिक्र किया गया है कि जो कैप्टिविटी में डाल रहा है वो कैप्टिविटी में जाएगा, जिसने तलवार से मारा है वो तलवार से ही मारा जाएगा। पढ़ दे मेरे साथ। जी, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। सो यहाँ पर विश्वास जो पवित्र लोगों का है वो क्या है, खुदा है। सो वो विश्वास कर रहे हैं कि एक ही खुदा है, और वो खुदा अपनी जस्टिस जो है अपने लोगों के लिए जरूर देगा। यहाँ पर भी जो उनका कराना है, उनकी दुहाई देना है। और बेशक जो है वो मिक्सचर ऑफ अनबिलीफ है, समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुदा जो है उनके न्याय के लिए, जस्टिस के लिए खुद खड़ा जो है वो हो रहा है। आप इमेजिन करें कि वो लोग जो है खुश थे कि मूसा आ गया, वो हमें छुड़ाएगा, खुदा हमें छुड़ाएगा। पर उसके बाद जब मूसा ने जाके फिरौन से बात की तो फिरौन ने उनका टास्क जो था वो डबल कर दिया। और वो कैसे तड़पे, और फिर वो जाके किससे फरियाद कर रहे हैं, वो उसी से फरियाद कर रहे हैं जो उनको तड़पा रहा है। और फरियाद करने से जो तड़पाने वाला है वो और बड़ा खुश हो रहा है, और खुश होने से क्या कर रहा है, उनको और जो है यही बार बार एश्योर कर रहा है कि ये जो हुक्म है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। अब ये असहायक है
तो खुदा उनके लिए क्या कर रहा है? सहायक बनकर उतर आया है। जो वो लोग नहीं कर सकते थे, फिरौन की सामर्थ के अगेंस्ट कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। सो इसीलिए शैतान के साथ भी हम नहीं लड़ सकते। कौन लड़ता है? इसीलिए लोग जो है यीशु के नाम से उसे जो है वो डांटते हैं, दुत्कारते हैं कि वो चला जाए। सो यीशु हमारे सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि हम असहायक है, और यीशु अपनी जस्टिस लेकर हमारे सामने खड़ा होता है शैतान के, और शैतान उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में देखा था कि मिकाएल और उसके फरिश्ते, और दुष्ट और उसके फरिश्ते, दोनों में जो है लड़ाई हुई, और वो मिकाएल के ऊपर जो है वो जय नहीं पा सके, और उन्हें क्या किया गया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। सो खुदावन की जस्टिस यही है कि वो निर्बल लोगों के लिए बल बन जाता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है जो निर्बल है वो क्या है? मसीह में बलवंत हो जाता है, क्योंकि वो उनका बल बन जाता है। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है ये मिस्रियों को भी और इजराइलियों को भी दिखा रहे हैं कि वो ही खुदावन है, और उस पर भरोसा करें कि खुदा आपके लिए खड़ा होगा। आप निर्बल हैं, पर खुदा आपके लिए बल या सामर्थी बनकर जो है वो खड़ा होगा। सो यहाँ पर भी खुदा ने जो है, क्या समझते होंगे कि जब वो इतना काम करवा रहे थे, जब उन्हें मार रहे थे वो, तो उनका लहू जरूर बहा होगा, क्योंकि जो भी उनके उस समय के इवन रोम के जो छांटे होते थे उसमें भी कील लगे होते थे। आई डोंट नो अबाउट फिर मतलब मिस्र के कि उस दौरान में, बट स्टिल अगर बेल्ट से भी अगर किसी इंसान को बार बार मारा जा रहा है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो जरूर खून भी जो है उनका बहरा होगा। इमेजिन करें कि जो औरतें प्रेग्नेंट होंगी, उनसे भी काम ले रहे थे, वो किस तरह से पत्थरों को उठा रही होंगी, किस तरह से भूसों को इकट्ठा जो है वो कर रही होंगी। इट वॉज नॉट इजी टास्क। और खुदा के लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, और खुदा को मतलब हमें छूना, खुदा की आंखों को या आंखों की पुतली को छूना है, तो जस्ट इमेजिन कि खुदा को कितनी पेन जो है वो हो रही थी। और इसलिए खुदा ने उनके भगवानों को उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो टर्न किया। उनकी सिक्योरिटी को उसने इनसिक्योरिटी में टर्न कर दिया, क्योंकि उस समय के लोगों के बीच में जो पानी था, जिस देश में पानी बहता है, वो उसका अर्थ ये था कि ये देश जो है वो फर्टाइल है। इस देश में जो है वो क्रॉप्स उग सकती हैं। इनके गाय बैल जो भी इनके जानवर हैं उनको पानी मिल सकता है, इन्हें भी पानी मिल सकता है, नहा धो सकते हैं। सो वो देश जो है फर्टिलिटी के देश जो है वो समझे जाते थे। सो यहाँ पर खुदा ने उनकी जो सिक्योरिटीज थी उसको इनसिक्योरिटी में टर्न जो है वो कर दिया। यहाँ पर भी प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में भी जो है उसने इसी तरह से किया कि उनका पानी, हमारे टाइम में पानी का लहू बन जाना, कितनी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी हमारी फैसिलिटीज। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो नेटवर्क जो है वो नहीं चलेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारी लाइट्स जो है वो चली जाएंगी। तो वर्ल्ड क्या है? डार्क जो है वो बन रहा है। सो जैसे वो पहले था, जिस स्थिति उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि धरती जो थी बडौल थी, उसका कोई आकार नहीं था, और पानी गहरा था, और उसके ऊपर जो है वो डार्कनेस थी। यू नो खुदा दोबारा से धरती को, इससे पहले कि रिक्रिएट करे, वो फिर दोबारा से उसी फॉर्म में जो है वो लेकर आएगा। सो आइए देखिए। अब आप पढ़ दें एक बार फिर, अगर कोई चीज मैं भूल गई हूँ, 19 आयत से प्लीज। 19वीं आयत से ही पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाए। जो खुदा ने कोई भी सोर्स जो था वो पानी का छोड़ा नहीं।
मूसा ने लाठी नील नदी में की, खून बना, और हारून को कहा गया कि वो भी अपनी लाठी जाके क्या करे, अब जाके जो भी छोटे मोटे नाले हैं, छोटे मोटे नदियां हैं, उसमें भी जाकर जो है वो करे, ताकि वो इवन उनके पॉट्स तक जो पानी से भरे थे वो भी क्या हो गए, खून से जो है वो भर गए। सो इसीलिए तीसरा जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका जो चौथा वचन है, वो भी यही बता रहा है कि खुदा ने सिर्फ समुद्र को लाल नहीं करना, बल्कि खुदा क्या करेंगे, खुदा ने जो है वो नदियों को भी, फाउंटेन्स को भी जो है वो लहू बहाना है, लहू बना देना है। आइए पढ़ते मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 16 और उसका चौथा वचन। जी जी। 16 उसका चौथा वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। सो तब मैंने एग्जैक्टली, नहीं जस्ट सॉरी। ऐसे, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। यू नो, खुदा का पैटर्न चेंज नहीं हुआ। खुदा ने जो पहले किया है, खुदा वही अंत में भी कर रहा है। सो इसीलिए मेरे, जब पौलुस ने खुदा के कलाम को पढ़ा होगा, और जब वो खुदा की आत्मा के जरिए से कलाम इब्रानियों 13 उसका 8 लिख रहा होगा, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि खुद यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है। वो कभी भी बदलता नहीं है। सो यहाँ पर भी दो चीजों को जो है वो लहू बनाया गया। एक तो वो नील जो उनका सबसे बड़ा समुंदर था, दूसरा जो है वो क्या, उसके जितने भी स्रोते थे, जितने भी पॉन्ड्स थे, पूल्स थे, और इवन पॉट्स में भी जो पानी था, वो भी जो है लहू बना बना दिया गया। आइए देखें, अब 20वें वचन से पढ़ते हैं। जी। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थी वह मर गई, वे और नदी में दुर्गंध आने लगी, और मिस्र लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब वे 7 दिन हो चुके थे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे खुदा कह रहा था, वैसे वैसे मूसा और हारून खुदा की आज्ञा के अनुसार चल रहे थे। इमेजिन करें कि अगर मूसा और हारून खुदा की आज्ञा को ना मानते होते, तो क्या होता? क्या खुदा अपना मुआवजा कर सकता था? खुदा ये प्लेग डाल सकता था? और खुदा क्या आने वाले टाइम में अपने लोगों को छुड़ा सकता था? वो किस Yes. मतलब? यस। यस और नो? यस। Yeah. Yes. Yes. व्हाट यस? आई मीन लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय यस? किसी और को चुन लेते, किसी, हमारे कहने का मतलब ये है। ओके, लवली। बट अगर इनको चुना है, और अगर ये कहना ना मानते, तो खुदा या दूसरा प्लान कर सकते थे। बट और तो कोई भी नहीं सुन रहा था, लोग तो सुन ही नहीं रहे थे। अगर मूसा और हारून भी सुनना बंद कर देते, तो खुदा अपना काम नहीं कर पाता, खुदा अपने लोगों को छुड़ा नहीं सकता था। तो इसलिए हुक्म मानना बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरा बच्चा जो है वो रेल की पटरी पे जा रहा है, और रेल की गाड़ी जो है वहां से आने वाली है, और मुझे दूर से दिख रहा है कि वो आ रही है, तो मैं अपनी बेटी को या बेटे को क्या कहूं कि बेटा यहां से जो है वो मेरी उंगली पकड़ और चल, और इधर को जाना है। अगर मेरा बच्चा नहीं जा रहा और पटरी में जा रहा है, तो वो क्या होगा? मर जाएगा। पर अगर वो मेरी बात सुनकर, मेरी उंगली पकड़कर, जैसे मैं दिखा रही हूँ रास्ता, वैसे वो उस रास्ते पे चले जाए, तो क्या वो बचेगा कि मर जाएगा?
मर जाएगा। मत बचेगा। मेरी लिस्ट बचेगा। ये नहीं है। सो वो बच जाएगा क्योंकि मैं उसको किसकी तरफ लेकर जा रही हूँ, सेफ्टी की तरफ लेकर जा रही हूँ। और वो किस तरफ जा रहा है, वो डेंजर की तरफ जो है वो जा रहा है। तो अगर वो यस। मुझे बच्चा फॉलो करेगा तो वो किधर जाएगा, सेफ्टी की तरफ जाएगा। सो यस सर। एग्जैक्टली वही चीज है कि खुदा के हुक्म हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। और जब हम उसे मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और जैसा वो कहता है वैसे करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हमें बंधुआई से निकालकर आजादी में जो है वो लेकर जाता है। सो इसलिए यहाँ पर ज्यादा मैं ना बोलते हुए गलातियों उसका 5 उसकी पहली आयत में जो है पौलुस यही कह रहा है कि अब तुम छुड़ाए गए हो, दोबारा से पाप की गुलामी में मत जाना। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम साफ हो जाते हैं। जब हम साफ हो गए हैं और दोबारा से पाप कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम दोबारा से बंधुआई की जो है वो जाने की याचना कर रहे हैं। यानी हम डिजायर कर रहे हैं कि दोबारा से पाप में जो है वो घुस जाए। पर जब हम खुदा के हुक्म के अनुसार चलते रहते हैं, जैसे वो आदेश हमें दे रहा है, जैसे वो सिखाता जा रहा है, वैसे हम चलते जाते हैं, तो खुदा अल्टीमेटली कहाँ लेकर जा रहा है हमें, आजादी में, पूर्ण आजादी में, आराम में, जो मुल्क कनान है, वहां जो है वो लेकर जा रहा है। से उनके साथ भी इसी तरह से खुदा काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि जो भी जानवर थे पानी के, वो सब मरने लगे। तो जब जानवर मरेंगे, वो पानी के तह पे आएंगे, पानी के किनारे पे आके टिकेंगे, तो वहां से क्या आएगी, बीमारी, महामारी, यू नो। जब खुदा मुआवजा कर रहा है या खुदा कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो बाइबल बता रही है उसके मजिशियंस ने भी कर दी, और फिरौन का दिल और हार्डन हो गया। क्यों हार्ड हो गया, क्योंकि फिरौन डिफरेंस ही नहीं देख पाया। फॉल्स प्रॉफिट्स भी वही कर रहे हैं जो ट्रू प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो उसके लिए जिस पक्ष में वो खड़ा है, यानी फॉल्स टीचिंग में अगर वो खड़ा है, तो वो किस पे बिलीव करेगा, वो अपने फॉल्स प्रॉफिट्स पे बिलीव कर लेगा। क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, उसके दिल को और हार्ड कर रहे हैं। जैसे जब आप कंफ्यूज होने लग जाते हैं, जब एक जन ये कहे, एक जन वो कहे, तीसरा दिन ये कह रहा है, चौथा जन वो कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप खुदा को छोड़ के चले जाएंगे। फॉल्स प्रॉफिट क्यों खुदा ने अपने कौम से हमेशा अलग रखे हैं या उन्हें मार दिया गया था, वो इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि वो खुदा के कॉन्टरफिट काम कर रहे थे। और लोगों के दिल क्या हो सकते थे, हार्ड हो सकते थे। लोग जो है वो अंधविश्वास में जो है वो जा सकते थे। लोग जो है वो इजिली फॉल्स टीचिंग में जो है वो घुस सकते थे। इसलिए उनको कभी भी जो है वो छोड़ा नहीं गया। इवन साउल जब परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मान रहा था, तो खुदा ने साउल को भी जो है वो छोड़ दिया। और अंत में हम जानते हैं साउल का कि किस तरह से उसका अंत हुआ। इसलिए परमेश्वर ने सभी को मार दिया था। साउल पता नहीं कैसे पूछते पचाते एक ऐसी जादूगरनी के पास पहुंचा, ये पूछने के लिए कि सैमुअल मुझे दिखा। और बाइबल बताती कि वो सैमुअल नहीं था, बल्कि दुष्ट आत्मा थी जो उसके सामने आकर जो है वो बात कर रही थी। सैमुअल मर चुका था। इसलिए आप देख सकते हैं कि साउल की जिंदगी में भी क्या हुआ है, खुदा से उसकी दूरी और बढ़ गई जब वो फॉल्स टीचिंग्स में या फॉल्स प्रॉफिट्स के पास जो है वो पहुंच गया है। यहाँ पे फिरौन जो है फॉल्स प्रॉफिट्स की शिक्षाओं को सुन रहा है, समझ रहा है और देख रहा है कि अगर उसका परमेश्वर ये कर रहा है, तो मेरे फॉल्स प्रॉफिट भी जो है ये कर रहे हैं। और इस चीज को देखकर क्या हो रहा है, हालांकि वो कर नहीं पा रहे हैं, बट धोखा दे रहे हैं कि पानी जो है वो खून को टर्न कर रहे हैं। तो इससे फिरौन का दिल हार्डन हो रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि फिरौन हार्ड क्यों था। फिरौन फॉल्स टीचिंग में था, फॉल्स प्रॉफिट्स के बीच में था। फॉल्स प्रॉफिट्स भी जो है उसके सामने जो है पेश इस तरह से मैजिक कर रहे थे कि ये चीजें हो रही हैं जो इनका खुदा जो है वो कर रहा है। अगर बाई चांस वो फॉल्स प्रॉफिट्स ना होते, तो फिरौन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को जानने के लिए ज्यादा ट्रबल नहीं होती। एम आई राइट और नॉट?
यस। सो इस यस। हमारे बीच में कोई भी फॉल्स प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में सिर्फ खुदा और खुदा का कलाम होना चाहिए, ताकि हमारे दिल कभी भी कठोर ना हो, हम खुदा को समझ सके। आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं यहाँ पर भी बाइबल स्टडी लेके जाते हैं, कुछ लोग फिर जाके दूसरे प्रचारकों को सुनते हैं, और वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे। पर जब हम खुदा को ही सुनते हैं, हम यहाँ पर हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हम खुदा को सुन रहे हैं। जो सिर्फ खुदा को सुन रहा है और चल रहा है, वो इजिली क्या होगा, आजाद कर दिया जाएगा। पर जिनके पास दो तरह की आवाजें हैं और वो दो आवाजों को सुन रहे हैं, वो हमेशा बीच में जो है वो कंफ्यूज बैठे रहेंगे, और उनके जीवन में जो है आजादी वो जल्द जो है वो नहीं आ पाएगी। कई बार वो नाश हो जाते हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो अपने आप को बचा सके। जैसे कि फिरौन, वो हार्ड 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 मोर हार्ड होता जा रहा है और खुदा की आवाज को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। और उसी तरह से हम भी हार्ड 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 होते हैं, हमारे दिल जो है कठोर हो जाते हैं, और हम खुदा की रूह की एक भी बात को नहीं सुनते, तो हम खुदा के आत्मा के विरोध में पाप कर देते हैं, और वो पाप कभी भी माफ नहीं होता, क्योंकि हम अपनी कठोरता में ही मर जाते हैं। तो यहाँ पे बाइबल लिखती है कि 7 दिन जो है एग्जैक्टली बीत गए जब खुदा ने स्ट्रक किया था नील नदी को, पर ना फिरौन और ना फिरौन की कौम दोनों ने खुदा की तरफ जो है अपनी तवज्जो दी। तो शायद इसीलिए खुदा को 10 प्लेग्स जो है वो डालने पड़े, ताकि उनकी अटेंशन जो है वो ले सके। पर वो ले नहीं पा रहे थे। पहला कॉज यही था कि उनके पास फॉल्स प्रॉफिट्स थे। Amen? आइए, खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम सिर्फ खुदा की आवाज को सुने, किसी और की आवाज को ना सुने, ताकि हमारे दिल कठोर ना हो। हमारे दिल जो पत्थर के हैं, खुदा उन्हें मांस का हृदय दे के अपनी अपनी आज्ञाओं को हमारे दिल में लिखे, वो हमारा परमेश्वर हो और हम उसके लोग बने रहें। Amen? अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। आप सचमुच में महान परमेश्वर है। और खुदावंद, हमें हर एक फॉल्स प्रॉफिट से, फॉल्स टीचिंग से, प्रैक्टिसेस से बचा कर रखें, और हमें अपने कलाम की बातों में और निपुणता दे, और खुदावंद मजबूत करें। आप हमारा बल बने। हम दुर्बल हैं, आप हमारे लिए प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर बनकर खड़े रहें। शैतान की कोई भी ताकतें हमें प्रभु ना दिन को ना रात को तंग कर सकें, बल्कि आपका पाक रूह और आपके पाक फरिश्ते हमेशा हमारे साथ साथ चले। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों को, अगर कठोर भी हैं, पत्थर के भी हैं, मांस का दिल बना दे, और उस पर अपनी आज्ञा लिखें, ताकि हम आपके लोग हों और आप हमारे परमेश्वर बने रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आमीन। की और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो आना जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।